दोस्तों नमस्कार, मैं केपी निरंकारी आज के क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो हिमालय पर्वत की निर्माण की कहानी की बात करता है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी परीक्षाओं में लगभग इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जाने तय होते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी तो जानकारी रखना है कि वास्तव में जितना विशाल हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर पूर्वी कोने पे है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो इसकी कहानी आज हम जानेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलें और मैं मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई, तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आप सबको पता है कि हिमालय पर्वत अभी भी एक नवयुवक पर्वत है, इसका निर्माण आज भी जारी है। आप सबको पता है कि हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और इसमें कई श्रृंखलाएं हैं। जैसे सबसे निचला भाग में आपका शिवालिक है, मध्य हिमालय है, बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। फिलहाल हिमालय के बारे में आपको हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, जो पर्वत है, श्रृंखलाएं हैं, उसको हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है हिमालय पर्वत के निर्माण की कहानी है। तो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले हमारे इस दुनिया में, हमारी धरती पर क्या कैसे था, पूरा हम डिटेल में आपको लेके चलते हैं। बहुत बेहतरीन कहानी होगी, समझ लीजिए। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, जब संपूर्ण पृथ्वी थी तो पहले क्या था, कैसे था, सारी कहानी आपको बताएंगे। तो लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं थोड़ा कि जब संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण था तो पूरे पृथ्वी पर केवल मात्र पहले एक महासागर था। ध्यान दीजिए, पहले केवल एक महासागर था। अब तो आप जानते हैं कि कई महासागरों में बढ़ गया, यानी 7 महासागर में बढ़ गया है और हमारा जो महाद्वीप है लगभग 7 महाद्वीपों में हमारी पृथ्वी बढ़ गई है और 5 महासागरों में बटी है समय। लेकिन इनके बटने से पहले ये दोनों केवल एक एक थे, यानी एक सागर था मात्र, जिसे हम कहते थे पैंथालासा। ध्यान दीजिए, पूरे पृथ्वी पर मात्र एक सागर था, पैंथालासा, और पूरे पृथ्वी पर एकमात्र भूभाग था जिसे हम पैंजिया नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जो महासागर था पैंथालासा, वो पैंजिया ने जो भूमि थी उसको चारों तरफ से घेरे थी। ठीक है। जब पृथ्वी में आंतरिक दबाव हुआ, हलचल हुई, तमाम सारी भूक्रियाएँ हुई, जिसके कारण हमारी जो भूमि क्षेत्र था, यानी पैंजिया थी जो भूमि थी, वो उसमें बिखरा हुआ, बंटवारा हुआ। ठीक है। और वो कई भागों में विभक्त हो गई। आज 7 महाद्वीपों में वो भूभाग बढ़ गया और जो हमारा महासागर एक पैंथालासा था वो 5 भागों में बढ़ गया। आप सब लोग पढ़ोगे कि 5 महासागर और 7 जो महाद्वीप हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत इन महाद्वीपों के बीच में कैसे बन गया। ठीक है। पर्वत निर्माण तो कई प्रकार से होते हैं, ठीक है ना, कई प्रकार के पर्वत हैं, लेकिन जो हिमालय पर्वत है उसकी निर्माण की कहानी कुछ अलग है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, नोट से लेके बैठें। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, शुरुआत से बताता हूं कि पृथ्वी के निर्माण से और महासागर से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी थी, मान लेते हैं। ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी थी। ठीक है। ये जो कहानी हम बताने जा रहे हैं आपको 200 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी हम बताने जा रहे हैं कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व कैसी हमारी पृथ्वी थी, कैसे महासागर थे, क्या थे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये हमारी पूरी पृथ्वी थी। ठीक है। और इस पृथ्वी पर पूरा ये महासागर था। ये पूरा क्या था, महासागर, विशाल जल का सागर था, विशाल जल का सागर था, जिसे हम पैंथालासा बोलते हैं। अब तो कई भाग बढ़ गए, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से कई महासागर, 5 महासागर बढ़ गए, लेकिन पहले मात्र एक महासागर था, पैंथालासा था। ध्यान दीजिए, इसको क्या कहेंगे हम, आप लोग लिख लीजिए, पैंथालासा। ठीक है। ये था पैंथालासा, पैंथालासा महासागर। ठीक है। ये पैंथालासा महासागर था। ध्यान दीजिए, पैंथालासा महासागर मात्र एक था पूरे पृथ्वी पर। ठीक है। जो जमीन थी, जो भूमि थी, ठीक है, वो पहले एक मात्र थी, ये थी, एक जमीन मात्र थी जिसको पैंथालासा चारों तरफ से घेरे हुई थी। इस जमीन का नाम क्या था, इसका नाम था पैंजिया। ध्यान दीजिए, इसका क्या नाम था, पैंजिया। ध्यान दीजिए, जो महासागर था उसका नाम था पैंथालासा और जो जमीन थी वो थी पैंजिया, मात्र एक थी। ठीक है। लेकिन अब यही जमीन, ध्यान दीजिए, अब यही जो भूमि थी, अब इस समय वर्तमान में ये 7 महाद्वीपों में बढ़ गई। 7 महाद्वीपों में, अब इस समय वर्तमान में 7 महाद्वीपों में बढ़ गई। ठीक है। 7 महाद्वीप, जिससे आपका हमारा एशिया महाद्वीप है, इसमें हम लोग हैं, भारत हैं, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका है,
है ना। ये कुल मिला के 7 महाद्वीप में अब ये ज़मीन हमारी बढ़ गई और इस सागर भी 5 भागों में बढ़ गया, है ना। जैसे सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इसी प्रकार के अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, ठीक है। ये सब सागरों में बढ़ गया। तो 5 महासागर में पूरा बढ़ गया और ये 7 महाद्वीप में बढ़ गई ज़मीन, पूरा अलग अलग हो गई, ठीक है। जैसे ये भाग अलग हो गया, अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये जो पैंजिया थी, इसी पैंजिया ज़मीन पर ही कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण होता, अब इसको हम समझते थोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि जो पैंथालासा महासागर था वो 5 भाग में 7 महाद्वीप में बढ़ गया हमारा पैंजिया जो ज़मीन थी। अब हम देखते हैं, पहले हमारी 2 भाग में बढ़ी थी, जो हमारी जो भूमि थी ये वाली, ये पैंजिया जो भूमि थी वो 2 भागों में पहले बढ़ी, ठीक है। 2 भागों में बढ़ गई। ये देखो इधर वाला भाग हो गया आपका ये वाला हो गया अंगारा लैंड, ठीक है। क्या हो गया ये, इसका नाम है अंगारा लैंड, ध्यान दीजिए। ये अंगारा लैंड हो गया उधर वाला भाग, उत्तर वाला भाग, ठीक है। और दक्षिण वाला भाग यानी ये वाला भाग जो ज़मीन थी इसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। ध्यान दीजिए, आप लोग लिखते भी चले, गोंडवाना लैंड, ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर वाला भाग हो गया अंगारा लैंड और इधर वाला भाग हो गया गोंडवाना लैंड। यानी हमारी ज़मीन अब 2 भाग में, 7 भाग में तो बाद में बढ़ेगी, लेकिन पहले 2 भाग में बढ़ती है। ध्यान दीजिए, ये 2 भागों में बढ़ गई, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड में, ध्यान दीजिए, इसी गोंडवाना लैंड में भी हमारा भारत देश है। ये हमारा भारत जो है इसी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। जो दक्षिण भारत का भाग है, हमारे भारत का जो दक्षिण भारत का भाग है, जैसे आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा वगैरह क्षेत्र, ये सब भारत के अंगारा लैंड के क्षेत्र है, यानी पुराने भूमि क्षेत्र है ये। और जो हमारा उत्तर भारत है जो इधर बना हुआ है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ये दिल्ली हो गया, ये जो क्षेत्र है ये बाद में ज़मीन बनी है, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ मैदान है हमारा उत्तर भारत, ठीक है। इसलिए उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन जो गोंडवाना लैंड का मुख्य क्षेत्र है, जो पुरानी मिट्टी है, जो पृथ्वी बनी है, तो हमारे दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इसलिए दक्षिण भारत को क्वेश्चन कभी आता परीक्षा में कि भारत का पुरातन भूमि कौन सा है, तो दक्षिण भारत की भूमि है, ठीक है। उसके कई प्रमाण है, जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ बूढ़ी हो गई हैं, उथली हो गई हैं, छिछली हो गई हैं, है ना, गर्मियों में सूख जाती हैं। लेकिन जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो सदाबहारी नदियाँ होती हैं, 12 मासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलती हैं, उनको बराबर वहाँ के ग्लेशियर से बराबर पानी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके ना कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब यहीं से कहानी हिमालय पर्वत की शुरू होगी निर्माण की, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब जब ये 2 प्लेटें आपस में पृथ्वी के बढ़ गई अलग अलग भागों में, एक ये हो गया यूरेशिया प्लेट, ये अंगारा लैंड, ध्यान दीजिए, पहले 2 प्लेट बची थी। अब इसके बीच में ध्यान दीजिए, इसके बीच में जो जगह थी, ध्यान दीजिए, ये हमारा गोंडवाना लैंड हो गया हमारा भारत वाला, ये अंगारा लैंड हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो सागर था, ध्यान दीजिए, उसका नाम क्या था, इन दोनों के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था। ध्यान दीजिए, टेथिस सागर, ध्यान दीजिए, ये जो टेथिस सागर था ये छिलछिला था, गहरा नहीं था, छिलछिला था, सकरा था, यानी सकरा ज़्यादा चौड़ा नहीं था, सकरा और छिलछिला एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। अब ध्यान दीजिए, हिमालय पर्वत निर्माण देखो यही होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ पूरी कहानी। अब यहाँ पर जो टेथिस सागर था तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व इनके जो मलबा थे कट छट के ये यहाँ पर जमा होते रहे, इनके मलबा इनकी मिट्टियाँ कट छट के, और गोंडवाना लैंड की भी मिट्टियाँ कट के यहाँ पर जमा होती रही, कंकड़ पत्थर जो भी है यहाँ पर जमा होते रहे बराबर, ठीक है। धीरे धीरे कई वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये जगह टेथिस सागर जो जगह थी, पानी छिलछिला पानी था, ये पूरा मिट्टियों से, कंकड़ पत्थर से भर जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों के बीच में, ठीक है। जब दोनों के बीच में भर जाता है, देखो अभी निर्माण नहीं हुआ, अभी केवल भर गया मात्र, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब देखो निर्माण कैसे होगा, तो इनके निर्माण के लिए कि कैसे निर्माण हुआ है, तो 2 महान भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया है। उन दोनों को सिद्धांत को हम बताएंगे कि किसने क्या कैसे निर्माण की कहानी बताई है, किसने कैसे बताई है। तो दोनों को आप लोग समझें, फिर बाद में हम बताएंगे कि कौन आज मान्य है, ठीक है, कौन सर्वोत्तम मान्य किसका है, हम दोनों को बताते हैं, ठीक है। अब हम दोनों का सिद्धांत अलग अलग बताते हैं। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सागर था, यहीं पर हिमालय पर्वत के निर्माण होगा। कैसे होगा, 2 विद्वान ने अलग अलग बात कही, मैं दोनों की बात बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए,
पहला जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है भूवैज्ञानिक कोबर ने दिया है। उनका क्या नाम है? कोबर ने दिया है, उनका नाम है कोबर। जो भूवैज्ञानिक हैं उनका नाम कोबर, ये कोबर हैं, इनका नाम कोबर है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है भूसन्नति का सिद्धांत। क्या नाम है? भूसन्नति का सिद्धांत। अब आप लोग को समझना है कोबर ने किस प्रकार हिमालय पर्वत के निर्माण की बात बताई है। पहले हम इनकी बात करते हैं। इसके बाद एक और सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। वो महत्वपूर्ण है, वो सर्वमान्य है, लेकिन हम दोनों को जानेंगे क्योंकि परीक्षा में दोनों के बारे में पूछता है कि कोबर ने कैसा सिद्धांत बताया है, हिमालय पर्वत निर्माण के बारे में कैसे बताया है, और हैरी हेस यानी जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत वो उन्होंने कैसे बताया है। तो दोनों समझते हैं। पहले कोबर ने क्या कहा है हिमालय पर्वत के बारे में। कोबर ने कहा है कि भूसन्नति सिद्धांत, अर्थात इसको बोलते हैं पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना। ध्यान दीजिए, पर्वतों का पालना अर्थात ये पर्वतों, ये बीच में पर्वत झूल रहा है, पालना है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में पर्वत झूल रहा है, इसे पर्वतों का पालना अक्सर आता है ना। पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? टेटिस सागर। ये टेटिस सागर में जो जमा हो गया इसे पर्वतों का पालना कहते हैं भूसन्नति सिद्धांत में। तो कोबर ने क्या क्या, ध्यान समझिए, कोबर ने निर्माण के बारे में क्या कहा है। कोबर ने ये कहा है भूसन्नति सिद्धांत के माध्यम से कि कैसे पर्वत निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि अंगारालैंड और गोंडवानालैंड, इन दोनों के जो बीच में ये टेटिस सागर था और यहाँ पर मलबा, दोनों का मलबा यहाँ जमा होता रहा। ये छिछले मैदानी भाग में, ध्यान दीजिए, टेटिस सागर छिछला मैदान था, छिछला और सकरा। जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मलबा यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है, तो पृथ्वी पर आंतरिक एक दबाव पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण ये हिमालय पर्वत, ये जो मिट्टियाँ थी, ये कंकड़ पत्थर थे, ये धीरे धीरे पत्थर बन गए और धीरे धीरे उठना, ऊपर उठना शुरू हो गया। धीरे धीरे हिमालय पर्वत ये इस तरह जैसे ये था ना, ये इस तरह धीरे धीरे उठना ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया। ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। ये कहते हैं कोबर कि जब दोनों के बीच में मलबा था, धीरे धीरे मलबा दबाव आया, आंतरिक दबाव आया, ठीक है, और ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया। धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ये बताते हैं कोबर इस स्थिति में, ठीक है ना। इसे पर्वतों का पालना कहते हैं, कोबर सिद्धांत को, ठीक है। ये तो हो गया इनकी बात। ये इस तरह बताते हैं कि दोनों के बीच में जो मलबा था वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है कहा जाए तो, इसमें भी काफ़ी कुछ शंकाएं हैं। अब जो सारे वैज्ञानिकों ने सर्वमान्य की बात की, जिसके प्रमाण वर्तमान में मौजूद हैं, हम उसकी बात करते हैं और वो सिद्ध करता है कि हाँ, अभी हिमालय पर्वत का निर्माण जो है इस सिद्धांत के माध्यम से हुआ है, इस तरह हुआ है, और आज भी हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। उसके भी प्रमाण दिए हैं जो अगले वाले दिए हैं, ठीक है, जो सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को देने वाले जो भूवैज्ञानिक हैं उनका नाम है हैरी हेस, ठीक है। अब उनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दूसरे जो भूवैज्ञानिक विद्वान हैं उनका नाम है हैरी हेस। हैरी हेस ने हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में कई बार आया है। यही सर्वमान्य है। क्यों सर्वमान्य है? क्योंकि अभी आप लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा सर्वमान्य क्यों है, ठीक है। अब आपको इसकी कहानी पूरी हम बताते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने प्लेट की बात किया है। जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्लेटों में बटी है। नीचे पृथ्वी के नीचे कई प्लेटों के ऊपर ये हमारा मिट्टी जमा हुआ है। तो ये हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में बांटी हुई है, ठीक है। अब ये प्लेट से बात करते हैं कि प्लेट के टकराव के कारण हुआ है। जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है प्लेट के टकराव के कारण निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। पर हम भारत का आपको चित्र बनाते हैं, भारत के हिसाब से समझ जाते हैं कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है, कैसे वहाँ पर कौन सी प्लेटें हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये मान के चलते हम कि हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, मोटा मोटा आप लोग समझ लें, ठीक है। यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही कि हम बहुत अच्छा बनाएं, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। ये मान चलिए कि हमारा भारत है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये भारत है और हिमालय पर्वत सबको पता है कि हिमालय पर्वत ये पूरा एरिया में हिमालय पर्वत है, सबको पता है। भारत के उत्तर क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, टोटल तो खैर अगर देखा जाए उत्तर क्षेत्र में है, तो इतने पूरे एरिया में हिमालय पर्वत है, ठीक है।
तो अब हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? हायरी हेस के द्वारा, प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत के द्वारा कैसे हुआ, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ये बताते हैं हायरी हेस, ये बताते हैं कि हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में बटी है। तो यहाँ पर जो प्लेट है पृथ्वी के अंदर, ये प्लेट है, ये प्लेट इसे बोलते हैं, इस प्लेट को बोलते हैं भारतीय प्लेट। ठीक है, ये भारत की, हमारी भारतीय प्लेट है। भारत की प्लेट कौन सी है? ये भारत की प्लेट है, पृथ्वी के अंदर की भारत की प्लेट है। और ये जो एरिया में बसा था, ये पूरा एरिया था, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन प्लेट थी? यूरेशिया प्लेट थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझें कि ये हमारी भारतीय प्लेट थी, यानी भारत की प्लेट थी पृथ्वी की, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी। आप सबको पता है, और यहाँ पर आप सबको अभी पढ़े कि यहाँ पर टेटिस सागर था। अभी आप पूरा जो नक्शा इस तरह मैं पढ़ाया हूँ तो बताया आप सबको ना कि यहाँ पर अंगारा लैंड है, यहाँ पर गोंडवाना लैंड है, इसके बीच में टेटिस सागर था। ठीक है, तो ये जो इसको तो कोबर ने बताया था, लेकिन जो हायरी हेस बता रहे हैं कि पृथ्वी हमारी कई प्लेटों में बटी है। तो ये वाली जो प्लेट थी, अंदर प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट, भारत इसमें बसा हुआ। इधर यूरेशिया प्लेट थी, यूरेशिया प्लेट थी। ठीक है, तो ये प्लेट क्या है? प्लेटें चलायमान होती हैं, चलती हैं। तो हमारी जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, किस ओर हमारी भारतीय प्लेट सरक रही है? उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व, इधर देखो, ये पूर्व है, ये उत्तर है। तो हमारी प्लेट इधर चलती है, इधर बढ़ती है, और आज भी बढ़ रही है। अब प्रतिवर्ष लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष ये बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, जब बढ़े, और यूरेशियन प्लेट जो है, इधर वाली जो प्लेट है, ये इधर खसक रही है, इधर हमारे तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में बढ़ रही है। तो दोनों प्लेटें जब बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ, तो निश्चित ही दोनों प्लेटें टकराएगी। भाई इधर से एक प्लेट, मान लीजिए इधर ये प्लेट है, इधर ये प्लेट है, और ये इधर, ये वाली इधर अगर बढ़ेगी, ये वाली इधर बढ़ेगी। जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो निश्चित दोनों का मिलन हो जाएगा, दोनों यहाँ पर मिलेगी। और जब मिलेगी तो यहाँ पर क्या जमा था? अभी आप पढ़ें, टेटिस सागर में क्या था? मलबा जमा था इन दोनों का। ठीक है ना, गोंडवाना लाइन का और अंगारा लाइन का, यहाँ पर मलबा जमा था। तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी, यहाँ पर आके तो टकराएगी, तो क्या होगा? जो नीचे कंकड़ पत्थर इत्यादि चीज़ें हैं, मिट्टी हैं, वो क्या होगा? दोनों दबाव में ऊपर हो जाएगा। आप कोई गीली मिट्टी लीजिए, गीली मिट्टी है, दोनों हाथ से इस तरह दाबेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो अगर नीचे भी दबाव है तो ऊपर की ओर मिट्टी ऐसे ऊपर की ओर आएगी। तो ठीक इसी प्रकार इन्होंने जो बताया, प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत के माध्यम से हायरी हेस ने जो बताया कि दोनों प्लेटों के टकराने के कारण, ठीक है, जो यहाँ पर टेटिस सागर का मलबा जमा था, वो मलबा ऊपर की ओर धीरे धीरे उठने लगा। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे उठने लगा, और धीरे धीरे करते करते 50 करोड़ वर्ष बाद लगभग हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, अब भी हिमालय पर्वत का निर्माण चालू है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, अब भी हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। इसीलिए हिमालय पर्वत को एक युवा पर्वत कहा गया है। ठीक है, अब भी इसका निर्माण शुरू है, अभी बंद नहीं हुआ। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और ये कई श्रृंखलाओं में, ऐसा नहीं कि एक हिमालय पर्वत मोटा से लंबा से है, ये कई भागों में बड़ा हुआ है। जैसे आपका सबसे नीचे शिवालिक है, मध्य हिमालय है, बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, यानी 4 भागों में से बांटा गया है। जो अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा चारों जो हिमालय के भाग हैं, जो किस पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, किस पे कौन से दर्रे हैं, कौन से मार्ग हैं, सारी कहानी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो है हायरी हेस का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत निर्माण की ये इसके प्रमाण भी हमें चाहिए कि इसका प्रमाण क्या कभी निर्माण हो रहा है या प्लेटें टकरा रही है। तो ध्यान दीजिए, जो भूकंप आते हैं हिमालय क्षेत्र में अधिकतर भूकंप आते हैं, उसके यही कारण है जो हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं उसका मुख्य यही कारण है कि हमारी प्लेटें आपस में टकरा रही, पृथ्वी की नीचे की जो प्लेटें हैं वो अभी भी टकरा रही हैं। इसके टकराने के कारण हिमालय क्षेत्र में भूकंप का सबसे खतरनाक जोन माना जाता है। ठीक है, ये इसके प्रमाण है। और आज भी हिमालय पर्वत निर्माण स्टार्ट है, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, तो और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भैया हो गया आपका हिमालय पर्वत के निर्माण की कहानी। 2 सिद्धांत हैं, एक आपका हायरी हेस का प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत, अक्सर परीक्षा में पूछता है कि प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत किसका, हायरी हेस का है, और
जो कोबर ने सिद्धांत दिया था उसका नाम है भूसदनती सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत माने गए हैं, दोनों को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोनों में से क्वेश्चन जरूर हर बार एक बार परीक्षा में आता, चाहे आप आरोग्य दे रहे हो या आप यूपी पीएसएस की दे रहे हो, ठीक है, या यूपीएससी दे रहे हो, ठीक है, या कोई भी वनडे दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे तय होते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक दोस्तों। कई दिन से हम वीडियो आपके बीच में नहीं बना पाए हैं क्योंकि मैं कुछ दिन से बीमार पड़ गया था, थोड़ा दिक्कत कुछ आ गई थी, मौसम में परिवर्तन हुआ था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी ज़्यादा, इसलिए बनाने में सक्षम नहीं था वीडियो, इसलिए नहीं बनाया हूँ, ठीक दोस्तों। अब मैं बराबर आप सबको मिलता रहूँगा चैनल पे, और साथ साथ आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों के साथ, ठीक दोस्तों। और हाँ, जब परीक्षा आप सबको पता है कि 27 अक्टूबर को पीसीएस का लगा हुआ है और दिसंबर में आपका आरओ का लगा हुआ है। जो पीसीएस का पेपर आने वाला 27 अक्टूबर को, तो उसके लिए मैं जो परीक्षा से 1 महीने पहले रामबाण वार्षिक करंट अफेयर बनाता हूं। निश्चित रूप से 1 साल का पूरा करंट अफेयर 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर देता हूं। और आप लोग पिछले साल में मैं बनाया था, आप लोग मिला सकते हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन फंस गए थे करंट अफेयर के, इसलिए फिर अब की बार फिर से बनाऊंगा करंट अफेयर, रामबाण नाम से बनाता हूँ वार्षिक करंट अफेयर, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धीरे धीरे मैं पूरा चैप्टर आप सबका कवर कर दूंगा, ठीक दोस्तों। तो गर्मी बहुत ज़्यादा आप सब लोग देख रहे हैं, फिर भी मैं आप सबके लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, ठीक दोस्तों। आप लोग भी गंभीरता से लग जाइए, निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक दोस्तों। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।